नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद मलिक में। आज हम 15 अप्रैल 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस AMS में भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है? हमारे ऑप्शन है AMS दिल्ली, AMS रायपुर, AMS ऋषिकेश, AMS नागपुर। इसका सही आंसर है AMS ऋषिकेश में। हाल ही में AMS ऋषिकेश ने भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली स्थापित की है। यह स्थापना उन्हें बहल के साथ मिलकर शुरू की है। इसका इस्तेमाल कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की निगरानी के लिए किया जाएगा। AMS की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। बहल की फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। AMS ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ मिलकर व्यापारिक साझेदारी का विस्तार किया है? हमारे ऑप्शन है SBI बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक, बड़ौदा बैंक। इसका सही आंसर है यस बैंक। हाल ही में यस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ मिलकर व्यापारिक साझेदारी का विस्तार किया है। यह साझेदारी ग्राहकों को अच्छी सुविधा और अनुभव प्रदान करने तथा डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। यस बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर ने की थी। प्रशांत कुमार को इसका नया CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया है? हमारे ऑप्शन ओडिशा, केरल, दिल्ली, पंजाब। इसका सही आंसर है केरल। हाल ही में केरल ने कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू कर दिया है। ऐसा करने वाला केरल पहला राज्य है। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित SCTIMST, इसकी फुल फॉर्म है श्री चित्रा टर्मिनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। इसके राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है विरूपाक्ष मिश्रा, अनामिका रॉय, अब्दुल रहमान। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है विरूपाक्ष मिश्रा को। हाल ही में करप्शन बैंक ऑफ इंडिया एंड आंध्र प्रदेश का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो गया है। इसलिए विरूपाक्ष मिश्रा को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। विरूपाक्ष मिश्रा पहले करप्शन बैंक में कार्यकारी निदेशक थे। विरूपाक्ष मिश्रा ने अपनी बैंकिंग करियर की शुरुआत PO के रूप में शुरू की थी। विरूपाक्ष मिश्रा ने अपनी बैंकिंग करियर की शुरुआत 1984 में की थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड HDFC में अपनी हिस्सेदारी 0.8% से बढ़ाकर कितनी % कर दी है? और ऑप्शन 1%, 1.01%, 2%। इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर है 1.01%। PBOC ने HDFC में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 1.01% कर दी है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड HDFC में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की प्रक्रिया सेकेंडरी मार्केट लेनदेन के रूप में की गई है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड HDFC ने पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना 17.49 मिलियन शेयर शामिल है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना की HDFC में 2976 करोड़ रुपए हिस्सेदारी है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना चीन का एक बैंक है और चीन की राजधानी है बीजिंग। इसके राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और इसके प्रधानमंत्री हैं ली कविंग। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रिफत चंदेराजी का निधन हुआ है, वे कौन थे? हमारे ऑप्शन है आधुनिक इराकी वास्तुकला के जनक, इतिहासकार, लेखक। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है आधुनिक इराकी वास्तुकला के जनक। हाल ही में रिफत चंदेराजी का निधन हुआ है। वह आधुनिक इराकी वास्तुकला के जनक माने जाते थे। रिफत चंदेराजी का निधन 93 वर्ष की आयु में कोरोना वायरस के कारण यूनाइटेड किंगडम में निधन हुआ है। उन्होंने एक विश्व प्रसिद्ध इमारतों और संरचनाओं को डिजाइन करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट और द अननोन सोल्जर प्रसिद्ध रचनाएं रची थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से निपटने के लिए लॉकडाउन को कब तक बढ़ाने का ऐलान किया है? हमारे ऑप्शन है 3 मई, 30 अप्रैल,
30 जून, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 3 मई तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से निपटने के लिए लॉकडाउन 3 मई 2020 तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इसे लॉकडाउन 2 नाम दिया गया है। इससे पहले लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लगाया गया था। 14 अप्रैल तक लगाया गया था। और यह दूसरा लॉकडाउन 2 पार्ट 15 अप्रैल से लेकर 3 मई तक रहेगा। अब लॉकडाउन को 3 मई 2020 तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। यहाँ पे अप्रैल आएगा। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में रोजगार मंत्रालय ने वेतन संबंधी शिकायतों का समाधान करने के लिए कितने नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं? हमारे ऑप्शन है 20, 25, 22, 30। इसका सही आंसर है 20। हाल ही में रोजगार मंत्रालय ने वेतन संबंधी शिकायतों का समाधान करने के लिए 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। इन नियंत्रण कक्षों का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों की मजदूरी संबंधी शिकायतों का समाधान करना है। श्रमिक फोन, व्हाट्सएप व ईमेल के माध्यम से नियंत्रण कक्ष में संपर्क कर सकते हैं। ये नियंत्रण कक्ष जरूरतमंद लोगों को समय पर राहत सुनिश्चित कराने के लिए स्थापित किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोब कैड सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग, एनआईसी, ये तीनों। इसका सही आंसर है इन तीनों ने मिलकर। हाल ही में अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और एनआईसी ने मिलकर ग्लोब कैड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। यह सॉफ्टवेयर 2D ड्राफ्टिंग एंड डिलीटिंग से 3D प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। एनआईसी की फुल फॉर्म है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। इसके निदेशक हैं नीता वर्मा। एनआईसी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट किसने जारी की है? हमारे ऑप्शन है विश्व बैंक, आईसीसी, बीसीसीआई। इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने साउथ एशिया इकोनॉमिक्स फोकस ईयर्स एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार मालदीव के सबसे ज़्यादा प्रभावित होने का अनुमान है, जिसके बाद श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। इस सूचीबद्ध देशों में पूर्वानुमान पूरी तरह से नकारात्मक होने की संभावना है। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था 1.5% से लेकर 2.8% की दर से बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड रॉबर्ट मालपास। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सियाचिन दिवस कब बनाया गया? हमारे ऑप्शन 14 अप्रैल, 13 अप्रैल, 15 अप्रैल। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है 13 अप्रैल को। हाल ही में 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस बनाया गया है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत के दौरान भारतीय सेना के साहस का सम्मान करने और ठंडे और कठोर परिस्थितियों में देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले बहादुर सैनिकों को सम्मानित करने के लिए 13 अप्रैल 2020 को 36वां सियाचिन दिवस बनाया है। 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन ग्लेशियर और बिलाफोर्डला पास और अन्य दरों पर लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हुन के नेतृत्व में सोल्जरों रेडगेलिन पर नियंत्रण पाने के लिए ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉरपीडो की बिक्री को मंजूरी दी है? हमारे ऑप्शन अमेरिका, रूस, स्पेन, चीन। इसका सही आंसर है अमेरिका। हाल ही में अमेरिका देश ने भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉरपीडो की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इन अरपूर मिसाइलों की लागत 92 मिलियन डॉलर है तथा टॉरपीडो की कीमत 63 मिलियन डॉलर है। यह मिसाइल दुश्मन की हथियार प्रणाली से खतरे के खिलाफ अपनी अक्षमता में सुधार करने में भारत की काफ़ी मदद करेगी। इन मिसाइलों का इस्तेमाल पनडुब्बी विरोधी युद्ध अभियानों में किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए देश की पहली संगरोध सुविधा स्थापित की गई है? हमारे ऑप्शन है कलेश राष्ट्रीय पार्क, जिम कॉर्बेट पार्क, चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय पार्क। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है जिम कॉर्बेट पार्क। हाल ही में देश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट पार्क में जानवरों के लिए देश की पहली संगरोध सुविधा स्थापित की गई है। हाल ही में अमेरिका में ब्रॉन्क्स चिड़ियाघर में एक बाघ कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था, जिसके बाद भारतीय पार्क ने जानवरों को अलग रखने के लिए अपने परिसर में लगभग
10 संगरोध केंद्रों की स्थापना की है। जिम कार्बोनेट पार्क उत्तराखंड में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, प्ले सेफ ऑन प्ले टूडे 2020 को किस संगठन ने आयोजित किया था? हमारे ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विश्व खेल संघ। इसका सही आंसर है विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा ने। प्ले सेफ ऑन प्ले टूडे 2020 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा द्वारा आयोजित किया गया था। यह दिन अप्रैल 2014 से प्रति वर्ष 9 अप्रैल को बनाए जाने वाले प्ले टूडे पर मनाया जाता है। यह कब बनाया जाता है? 9 अप्रैल को। यह एथलीटों, आम जनता और हितधारकों के बीच प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं, डोप से मुक्त खेल के महत्व और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति वी कनगराज किस राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? हमारे ऑप्शन है असम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी कनगराज को आंध्र प्रदेश के नए राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वी कनगराज अध्यादेश की नियुक्ति और अधिसूचना राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा पारित की गई थी। विश्वभूषण हरिचंदन ने राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की पात्रता विधि और कार्यकाल में बदलाव करने के लिए आंध्र प्रदेश पंचायत राज के अध्यादेश को मंजूरी दी थी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद मलिक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।